पीयूष और आरुषि की शादी को 2 साल हो गए थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उन दोनों के साथ पीयूष की माँ भी रहती थी। पीयूष की माँ और आरुषि के संबंध भी ठीक ही थे। एक दिन बेटे बहू के कमरे से आ रही आवाज़ों से बुजुर्ग माँ की नींद खुल गई। पीयूष कह रहा था उसे मुंबई में नई नौकरी मिल गई है। मगर आरुषि ने पूछा, मगर मतलब क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? पीयूष ने कहा, हम तीनों वहाँ साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्यों पीयूष? आरुषि ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वहाँ एक ही छोटा कमरा है। तो तुम ही बताओ कैसे हो पाएगा माँ के साथ? और दोनों जगह का किराया मैं नहीं दे सकता। तो मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? आरुषि ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें, पीयूष ने कहा। बुजुर्ग माँ भीगी आंखें लिए सोचने लगी। अभी इतना कम समय हुआ है बेटे की शादी को और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। ज़रूर बहू ने ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अब तो ये खुश हो गई होगी। ये जो चाहती थी वो आखिर हो ही गया। देखती हूँ अब इस बात के जवाब में बहू क्या कहेगी। कहेगी क्या? यही कि कल ही छोड़ दो अपनी माँ को वहाँ। मगर पीयूष की बात सुनकर आरुषि बोली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पीयूष, ये बात सही नहीं है। माँ और मैं यहीं रहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई जॉब कर लूँगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना तो कमा ही सकती हूँ कि मेरा और माँ का गुजारा हो जाए। और आपने ही तो बताया था कि पापा के देहांत के बाद माँ ने आपको लोगों के घरों में काम करके आपको पढ़ाया था। सोचो, अगर उस समय माँ भी आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना नया जीवन शुरू करती, आज आप कहाँ होते? और फिर जब आप वहाँ सेटल होकर थोड़ा बड़ा घर ले लोगे तो हमें भी बुला लेना वहाँ। ठीक है ना? वैसे भी माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं फल भी देता है। पीयूष ने कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर जल्दी ही कुछ कर लेंगे। आरुषि की ये बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू थे। उन्हें आज एहसास हो गया था कि वो आरुषि को कितना गलत समझती थी। आज उनको भी समझ आ रहा था कि उन्हें बहू के रूप में एक बहुत अच्छी बेटी मिली है। सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी का रिश्ता है। अगर दोनों तरफ से प्यार और सम्मान देने की कोशिश हो तो सचमुच ये रिश्ता बेहद प्यारा है, जो घर को और परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।